प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। कुलिसी उसका 3 अध्याय और उसके 15 में इस प्रकार से लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है हम मसीह यीशु में उसकी शांति के लिए हम बुलाए गए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर के बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में वो शांति राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में धन्यवादी नहीं बने रहते। हम क्या नहीं है इन बातों पर अपने ध्यान को बहुत ज़्यादा लगाते हैं, क्या कमी है हम इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, परंतु क्या है और क्या कुछ परमेश्वर ने हमको दिया हम उसके लिए धन्यवादी नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बताता है। दाऊद कहता है भजन संहिता 103 उसके 2 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रियो, अपने मन को प्रेरित कर रहा है धन्यवाद देने के लिए। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है कि हमें धन्यवादी बने रहना, निरंतर बने रहना है। कई बार जब कुछ हमारे जीवन में बहुत अच्छा होता है तब हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते फिरते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या कुछ मेरे साथ किया, क्या भलाई मेरे साथ किया। और ऐसे ही तो इजरायली लोग करते थे। परमेश्वर उनको बड़े बड़े संकटों से छुड़ाया, परमेश्वर ने उसको बचाया, परमेश्वर ने उनका उद्धार किया, परंतु वो झट परमेश्वर के उपकारों को भूल गए, झट वो परमेश्वर की भलाई को भूल गए और तुरंत ही उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक बछड़ा को ढाल कर बनाया और उसकी उपासना करने लगे। तुरंत उनका जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, अगर हम जो मसीह में हम बुलाए गए, हम उसकी शांति के लिए बुलाए गए मेरे प्रियो, लेकिन हम अपनी शांति को कब खोते हैं? जब हम धन्यवादी नहीं होते, जब हम परमेश्वर के उपकार को, परमेश्वर की भलाई को हम भूल जाते हैं। ये जीवन परमेश्वर ने हमको दिया, ये सांस परमेश्वर ने हमको दिया, परमेश्वर ने एक कीमती उपहार हमारे जीवन में आज का दिन करके दिया, लेकिन हम परमेश्वर को इसके लिए धन्यवादी नहीं होते। परमेश्वर ने आज के लिए हमें अच्छा भोजन दिया, अच्छा जीवन दिया, अच्छे परिवार दिए, अच्छे मित्र दिए, अच्छे सगे संबंधियों दिए, अपने चारों कितनी अच्छी बातें आपके जीवन में, लेकिन आप उनकी ओर अपने ध्यान ना दे करके क्या नहीं है, क्या कमी है और क्या जरूरत है, आने वाले दिनों में मुझको ये आवश्यकता, मुझ पर अपने ज्यादा ध्यान को लगाकर रखते हैं, तब तो हम अपनी शांति को खो देते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम धन्यवादी बने रहो, हर बात में हमेशा तुम धन्यवादी बने रहो। परंतु इजरायली ऐसा नहीं करते थे। अब जब यशायाह और उसके बाद 63 अध्याय को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके साथ में लिखा हुआ है, जितने उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उन सब के अनुसार मैं यहोवा का गुणनवाद और कामों का वर्णन और उसका गुणनवाद करूंगा। और उसने कहा निसंदेह, परमेश्वर ने कहा निसंदेह ये मेरी प्रजा ऐसे लड़के हैं जो धोखा नहीं देंगे। परंतु उन्होंने तुरंत परमेश्वर से बलवा किया। परमेश्वर का वचन कहता है उनके जितने कष्ट थे, परमेश्वर ने भी उनके साथ कष्ट को उठाया। उनके दुखों में वो भी दुखी होता है। मेरे प्रियो, जब आप कष्टों से होकर गुजरते हैं, आपको क्या लगता है कि वो कष्ट आपका है, वो तकलीफ आपकी है, आप उन कष्टों को उठाते हैं, परमेश्वर भी उन दुखों से दुखित होता है। मेरे प्रियो, जब मसीही लोगों को सताया जा रहा था, मसीह लोगों को मारा जा रहा था, तब हम देखते हैं किस प्रकार से साउल यीशु मसीह साउल से क्या कहता है, साउल से कहता है कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। वो कहते हैं प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ। और यीशु मसीह क्या कहता है, जो तो मेरे लोगों को सताता वो मुझे ही सताता है। मेरे प्रियो, आप क्या सोचते हैं आपका दुख सिर्फ आपका है, आपकी तकलीफ सिर्फ आपकी है, आप केवल आंसू बहा रहे। मेरे प्रियो, आपके दुखों से मेरे यीशु मसीह भी अपने आंसू को बहाता है। और इसलिए तो उसका वचन कहता है
इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका वो पूरा पूरा उद्धार करता है। उनके लिए वो प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है मेरे प्रियो। और वो हमारे समान हमारे दुखों में वो क्या होता है, दुखी होता है मेरे प्रियो। और ना सिर्फ दुखी होता है परंतु उनको दुखों से वो छुड़ाता भी है। वो हमें उन पापों के बंधनों से, निराशाओं से निकालता है। कई बार मेरे प्रियो हम बोझ को उठाना जानते हैं, उसे उतारना नहीं जानते। कई बार हम अपने जीवन में उन बंधुआई से छूटना नहीं जानते। क्यों क्योंकि हमें सत्य का ज्ञान नहीं। इसलिए उसका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह इसलिए हमारे लिए पीड़ित भी होता है, दुखित भी होता है, क्योंकि हमको ये ज्ञान नहीं होता कि कैसे हम इन बंधनों से आजाद हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है और ये सत्य हमको क्या करता है, आजाद करता है, हमको स्वतंत्र करता है। लेकिन कई बार हम जब बंधुआई में होते हैं, जब हम दुखों में होते हैं, जब हम पीड़ाओं में होते हैं, हम आंसू को बहाते हैं और हमारे साथ यीशु मसीह भी क्या होता है, दुखित होता है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब आप यशायाह 63 अध्याय उसके 9 को पढ़ेंगे, और सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। मेरे प्रियो, वो छुड़ाया, बड़ी कोमलता से उनको छुड़ाया, उनको कोई हानि नहीं होने दिया। मेरे प्रियो, आप जब देखेंगे कि किस प्रकार से मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को छुड़ाया, उसको बड़ी कोमलता से छुड़ाया। जो संकट मिस्र में आ रहा था वो इजरायलियों के ऊपर नहीं आ रहा था, गोसेन देश में नहीं आ रहा था। उसने उनको सुरक्षित रखा। उन संकटों में, उन तकलीफों में परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत करता रहा। जैसे एक पिता अपने बालक को क्या करता, अपने गोद में लिए फिरता है, उसी प्रकार से लिखा है कि प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया और उन्हें उठाया। एक पिता जैसे अपने बच्चों को गोद में उठाता वैसे उठा कर रखा। और लिखा है प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। मेरे प्रिय, उनको गोद में लिए रहा। उसी प्रकार से जब हम आत्मिक जीवन में एक बच्चे के समान होते हैं, वो हमको ऐसे ही नहीं छोड़ता, हमको तकलीफों में नहीं छोड़ता, वो हमको उठा कर रखता है, हमको अपनी बाहों में रखता है। आप जब एक भेड़ के झुंड को देखेंगे, उसमें जो बहुत कोमल मेमना होता है, आप यीशु मसीह को उस तस्वीर को देखेंगे जहां एक छोटे से मेमने को यीशु मसीह गोद में लिया है। और उसका वचन कहता है वो दूध पीते हुए को अपने अंकुआर में लिए रहता है। उसी प्रकार से जब हम आत्मिक जीवन में छोटे होते हैं, वो अपनी गोद में हमको समेट कर रखता है और हमको लिए फिरता है। तो भी लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया। आज बहुत सारे लोग, परमेश्वर ने कितने उपकार, कितनी भलाई की, उनको छुटकारा दिया, उनको गोद में लिया, उनको उठाया, उनको लिए फिरा। तो भी लोगों ने क्या किया, परमेश्वर से बलवा किया और पवित्र आत्मा को खेदित किया। और तब तो इस कारण वो पलट कर उनका शत्रु हो गया। मेरे प्रियो, इस कारण परमेश्वर उनके विरोध में आ गया। इसलिए भजनकार दाऊद कहता है, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन, बोल रहा है, अपने मन को प्रेरित कर रहा है, उसको धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को तू ना भूलना। वही परमेश्वर है जिसने हमको छुड़ाया, हमें पापों से क्षमा को दिया, हमें उठाया और हमको लेते हुए चला। वो हमें अपनी गोद में उठाए रहता है। तो भी आज मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग परमेश्वर के उस उपकार को, परमेश्वर के उस प्रेम को, परमेश्वर के उस उद्धार की योजना में शामिल होने की उस योजना को जानने पर भी वो परमेश्वर से विरोध करते। परमेश्वर आपने क्या किया? इजराइल इसी प्रकार तो करते थे, बलवा किया, उनको तुरंत परमेश्वर ने लाल समुद्र पार किया, तुरंत स्तुति करने लगे, बड़ाई करने लगे, फिर झट भूल गए और तुरंत उन्होंने बछड़ा डालकर बनाया और कहने लगा यही है जो मिस्र देश से छुड़ा कर लाया। मेरे प्रियो, तुरंत बदल गए, तुरंत बदल गए, वो तुरंत परमेश्वर से फिर गए। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से तुरंत पलट जाते हैं। उसकी भलाई जब तक होती है तब तक परमेश्वर अच्छा है, थोड़ा दुख हुआ तो कहने लगे परमेश्वर तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो परमेश्वर तो बुरा है, ये संकट क्यों आने दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको दुख की घाटियों से अगर लेकर चल रहा है तो आपको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। क्या आपका पिता आपको कभी छड़ी नहीं मारा? क्या आपका पिता कभी आपको डांट नहीं लगाता? क्या आपका माता पिता आपको कभी भी नहीं सिखाते? मेरे प्रिय, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। अगर हम गलत कार्य करें तो हमको कहीं ना कहीं कुछ न किसी परिस्थिति के द्वारा हमको जरूर सिखाता है। और आज जब हमें सीखने की आवश्यकता है, परंतु ये क्या किए, जब कुछ तकलीफ आया तुरंत पलट गए, उनके उपकार को भूल गए मेरे प्रियो, और परमेश्वर से बलवा करने लगे। तब पवित्र आत्मा को उन्होंने खेदित किया और इस कारण वो पलट कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा।
और तब लिखा है 11 में, तब उन्होंने, उनके लोगों ने प्राचीन काल और मूसा के दिन याद आए। अब याद आ रहा है उनको, क्योंकि वो उपकार को भूल करके बलवा किया। अब याद आ रहा है कि परमेश्वर उनके साथ क्या क्या किया। मेरे प्रिय, उनको किस प्रकार से परमेश्वर ने विपत्तियों से बचाया, उस मरी से बचाया, उस लहू बहने वाले पानी से उनको परमेश्वर उनकी रक्षा की, उनको उन दुर्गंध वाले स्थानों में परमेश्वर रहने नहीं दिया। उस मेंढक सड़ गए थे, वह स्थानों में जहां दुर्गंध में लोग रह सक रहे थे, उस जगह से परमेश्वर ने उसको सुरक्षित स्थान में रखा, उनकी हिफाजत की, उनके जानवरों की हिफाजत की, उनके बच्चों की हिफाजत की। कोई भी मृत्यु से नहीं मरा। लाल समुद्र से उनको पार कराया, उनको चट्टान से पानी पिलाया, उनको मन्ना बरसाया, परंतु वो क्या कर रहे, भूल गए थे। परंतु जब परमेश्वर उनके विरुद्ध खड़ा हो गया, तब उन्होंने स्मरण किया। क्या स्मरण किया? परमेश्वर की भलाई को। और इसलिए कि हम इन संकटों में ना पड़े, परमेश्वर को हमको याद दिलाना ना पड़े, इसलिए हमें धन्यवादी बने रहना है। हमें शांति में अगर बने रहना है तो हमको धन्यवादी बने रहना है। हमको याद करना है परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कुछ किया, परमेश्वर ने कैसे सुरक्षा को हमारे दिया, हमारे परिवार को कैसे परमेश्वर ने हमको बचाया, कैसे बीमारियों से परमेश्वर ने हमको चंगा किया, कैसे हम बंधनों में थे परमेश्वर ने हमको निकाला, कैसे हम गरीबी में थे, कर्ज में थे, हम अकेले थे, हम निराश थे और परमेश्वर ने हमको छुड़ाया। आज लोग परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते। आपका टूटा परिवार था, परमेश्वर ने आपको परिवार को दिया, आज उस परिवार को पाकर आप परमेश्वर को भूल गए। मेरे प्रियो, कई बार हम देखते हैं कुछ लोग बहुत प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझको जीवन साथी दे दे, मुझे परिवार दे दे, मेरी शादी हो जाए, और जब मिल जाता है तो भूल जाते, जब नौकरी मिल जाता है भूल जाते। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर के उपकारों को याद करने वाले लोग हैं या भूलने वाले लोग हैं? अगर आप भूल जाते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर भी उनको सिखाता है, और परमेश्वर यहाँ पर उनको सिखाया, और तब उन लोगों ने उनको प्राचीन काल और मूसा के दिन स्मरण आया और कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया, वो कहाँ है? अब वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उपकार को भूल गया, परमेश्वर की भलाई को भूल गया, और कहते हैं, और लिखा है, वो कहाँ है? और जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला, वो कहाँ है? वो बोल रहे, जिसने अपना पवित्र आत्मा को दिया, वो कहाँ है? क्योंकि वो परमेश्वर की भलाई को भूल गए। परमेश्वर इसलिए पलट कर उनका शत्रु हो गया। अब उनको याद आ रहा है कि वो जो हमारी अगुवाई कर रहा था, पवित्र आत्मा कहाँ है? वो परमेश्वर जो हमको लाल समुद्र से पार निकाला, वो कहाँ है? मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अपने भुजबल के द्वारा उनका उद्धार किया, उनको छुटकारा को दिया, परंतु वो झट भूल गए। मेरे प्रिय, इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, उसके किसी भी उपकार के तुम ना भूलना। अपने मन को प्रेरित करें। आपका मन अगर आपको सिर्फ नकारात्मक दिखा रहा है, आपको सिर्फ दिखा रहा है कमी और घटी, आपको निराशा को दिखा रहा है, आपका मन अगर आपको अशांति को दिखा रहा है, तो आप परमेश्वर की उन भलाई को स्मरण करें जो उसने आपके जीवन में किया। जब आप अकेले थे, परमेश्वर ने आपको चुना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना था, परंतु मैंने तुमको चुना, अपने पास बुलाया। जब उसने आपको चुनकर अपने पास बुलाया, उस उपकार को ना भूले। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आपको अपनी संगति में बुलाया, आप इस उपकार को ना भूले। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, इस बात को ना भूले। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब हमें अपनी सेवा को दिया, इस उपकार को कभी भी ना भूले। परमेश्वर कितना महान है कि वो चुन करके हमको अपने समीप आने देता है। मेरे प्रिय, इतना महिमा में, इतना प्रतापी परमेश्वर है, उसके करीब कौन जा सकता है? उसकी आवाज को कौन सुन सकता है? फिर भी वो हमसे बातचीत करता है, फिर भी वो अपने वचनों को हमको देता है, फिर भी अपने लोगों से बातचीत करता है, फिर भी अपने लोगों को हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर छुटकारे को देता है, चंगाई को देता है। कितने उपकार परमेश्वर ने किए, कितने छुटकारे के कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में किए, उसके किसी भी उपकार को आप कभी भी ना भूले। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, मैं उसके उपकारों का बदला क्या दूं? मेरे प्रियो, कई बार हम आप परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते। जब आप दूसरा इतिहास को पढ़ेंगे और उसके 32 अध्याय उसके 25 में तो देखेंगे इसका एक रोग से ग्रसित था और वो मरने पर था। उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनको छुटकारा को दिया, लेकिन लिखा है उसने परमेश्वर का उपकार को नहीं किया, परमेश्वर को उस भलाई को, उस उपकार का बदला नहीं दिया, वरन उसका मन घमंड से भर गया। तब परमेश्वर ने उसके ऊपर भारी विपदा को लेकर आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के उपकारों को आप ना भूले, परमेश्वर से दूर ना जाए। दाऊद
कहता है मैं अपना धन्यवाद का कटोरा को लेकर परमेश्वर को क्या करूंगा, धन्यवाद को चढ़ाऊंगा। मैं प्रगट में, उसकी मंडली में, कलीसिया में मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाऊंगा। इस प्रकार से जब आप भजन संहिता में पढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे यहाँ पर भजन संहिता 116 के 12 में, यहोवा ने मैं जितने उपकार किए उसका बदला मैं क्या दूं। मेरे प्रियो कहता है उसका बदला मैं क्या दूं। हिजकिय्याह उपकार का बदला देने भूल गया और परमेश्वर ने उनके ऊपर संकट को लेकर आया, परंतु दाऊद कहता है जितने उपकार प्रभु, जितने उपकार, वो नहीं कह रहा सिर्फ ये उपकार, वो कहता है यहोवा मेरे जितने उपकार किए हैं उसका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में और प्रगट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरा करूंगा। वो कहता है मैं तुझको धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाऊंगा, मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतों को पूरा करूंगा। और कहता है और प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने, यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम तेरे भीतर मैं पूरी करूंगा यह की स्तुति करो। वो कहता है जो कुछ परमेश्वर ने किया मैं इसको धन्यवाद दूंगा। और जो मन्नत मैंने मांगी थी परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मुझको इस युद्ध में, इस संकट से तू मुझे जय देगा, तो मैं ये करूंगा और मैं सारी प्रजा के सामने मैं धन्यवाद दूंगा, मैं गवाही को दूंगा। और इसी प्रकार से हमें आज परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि हमें धन्यवादी का जीवन को जीना है, हमें उसके किए हुए उपकारों को क्या करना है, लोगों को बताना। और इसी बात को तो कहता है कि जितनी भलाई उन सब के अनुसार जो मैं यहोवा के करुणा में कामों का वर्णन और उसका गुणनवाद करूंगा। वो कहता है जितने भी उपकार यहोवा ने हम लोगों पर किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उन सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणा के कामों का वर्णन करूंगा। यानी कि वो कह रहा है मैं परमेश्वर के उपकारों के लिए मैं क्या करूंगा, उसके कार्य का वर्णन करूंगा, मैं गवाही को दूंगा, मैं उसका धन्यवाद को दूंगा। और भजनकार दाऊद कहता है मैं सबों के सामने उस मन्नतों को मैं क्या करूंगा, परमेश्वर के भवन में क्या करूंगा, मैं पूरी करूंगा। मेरे प्रियो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। जब हम कुलूसी 3 और उसके 15 को पढ़ते हैं तो मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, परमेश्वर ने आपको चुनकर बुलाया है, मसीह की देह में उस शांति के स्थान में रहने के लिए बुलाया मेरे प्रियो। इसलिए कहता है तुम धन्यवादी बने रहो। जब आप धन्यवादी बने रहेंगे आप शांति में बने रहेंगे। जब आप धन्यवादी बने रहेंगे परमेश्वर और भलाई आपके जीवन में लेकर आएगा, परमेश्वर और अद्भुत छुटकारे के कार्य को आपके जीवन में करेगा। सो मेरे प्रियो जितना आप धन्यवादी बनेंगे उतना आप शांतिपूर्ण जीवन को जीएंगे और उतनी ही भलाई को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है उसके किसी भी उपकार को आप कभी भी ना भूलें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं, आपके निकटता, आपकी हुजूरी में परमेश्वर पिता आपके एक प्रिय जनों को लेकर आते हैं पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु से हाँ पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर आपके वचन में परमेश्वर जब ये जुड़े हैं प्रभु जी, ये आपका वचन आपका कलाम है खुदावन परमेश्वर। और प्रभु जी आपका दास कहता है प्रभु अपने मन से कि मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आज हर एक अपने मन को प्रेरित करे और आपको धन्यवाद दे, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद देने पाए प्रभु जी, अपने मुख को खोलकर धन्यवाद देने पाए, उस सुरक्षा के लिए धन्यवाद देने पाए जो आपने अपने बच्चों के जीवन में किया प्रभु जी। हाँ पिता उन रोजगारों के लिए धन्यवाद देने पाए जो पिता परमेश्वर जीविका उपार्जन के लिए इनको दिया गया प्रभु जी। हाँ पिता स्वस्थ जीवन के लिए धन्यवाद देने पाए। आज ही परमेश्वर प्रभु जी पिता शारीरिक स्वस्थता को दिया प्रभु, धन्यवाद देने पाए। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी आज परमेश्वर पिता ये जीवित है प्रभु, धन्यवाद देने पाए। आज इनके सांसें चलती है प्रभु, धन्यवाद देने पाए। आज खुदान परमेश्वर आज का दिन आपने दिखाया, धन्यवाद। आपकी निकटता में आने पाते, आपके नाम को लेने पाते प्रभु, इसके लिए वो धन्यवादी बने रहने पाए।
खुदावन कितने ही उपकार, कितनी भलाई आपने किया प्रभु जी। हाँ पिता, इसके लिए धन्यवाद ही निरंतर बने रहने पाए। हम आपको धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर। और इस घड़ी परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते पिता, विशेष करके जिस बात को आपने मेरे हृदय में डाला, आज जिनके भी इस पिता शरीर में परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, चमड़ी गलने जैसी प्रभु बीमारियां रिबांदा खाला, जिनको परमेश्वर पिता प्रभु जी शरीर में परमेश्वर दाग और धब्बे और शरीर को शत्रु ने कुरूप बना कर रखा, ऐसे जितने भी अंधकार के बंधन है प्रभु, यीशु के नाम से हर एक एलर्जी खत्म होने पाए, यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाए इसी घड़ी, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है यीशु मसीह आप मालिक कुरूप बने, आप परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर अपनी सुंदरता को हमें दिए, आपने कोड़े की मार को सहा, यीशु आपका शरीर छलनी हो गया, आज इनके मांस गल रहे हैं प्रभु जी, इनके शरीर में अंधकार के कार्य पवित्र आत्मा की आग में हम दुष्ट के सारे कार्य को जलाते, इसी घड़ी से परमेश्वर पिता वो चंगाई की सामत आपके बच्चों को छुए प्रभु जी, और हर एक प्रकार का शरीर में परमेश्वर एलर्जी, हर एक प्रकार का खुजली, हर एक प्रकार के परमेश्वर मौजे से गलने वाले सारे बंधन आज टूटे यीशु के नाम से। खुदान परमेश्वर चाहे जैसे भी एलर्जी हो सिर से लेकर पैर की नख तक, आज यीशु के नाम से वो खत्म होने पाए। हाँ खुदान परमेश्वर हर एक प्रकार के चकते, हर एक प्रकार के दाग और धब्बे, फोड़े और पुंसियां, हर एक प्रकार के चमड़ी के रोग, हर एक प्रकार के परमेश्वर पिता बंधन बंधवाए यीशु के नाम से आज टूटने पाए खुदावन प्रभु। मेरे पिता आप चंगा किए प्रभु, आपने लोगों को परमेश्वर पिता आपने वचन के अनुसार प्रभु जी, क्योंकि आप हमारा चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, और जितने भी तीर प्रभु जी तेरे बच्चों के खिलाफ चलाए गए, आज हम यीशु के नाम से उसे तोड़ते हैं रिबांदा खाला, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे कोई भी सफल नहीं होगा। और खुदान परमेश्वर रिखोरियास अंदर आबा, आज जो तीर शत्रु ने चलाया इनके शरीर पर, हाँ पिता स्किन एलर्जी के रूप में प्रभु, नसों में गांठे के रूप में, दर्द के रूप में, चल फिर नहीं खा पाने के कारण, आज प्रभु हर एक बंधन को हम तोड़ते प्रभु, हर एक परमेश्वर जो अपने पैरों में, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी फूलापन भारीपन परमेश्वर खबर में भारीपन के बंधन है, आज यीशु नासरी के नाम से हम सारे बॉन्डेज को तोड़ते। खुदावन परमेश्वरी खोरिया संदरबा, इसी घड़ी प्रभु जी आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, हाँ पिता आप जो हम में उससे जो संसार में कैदिक सामर्थ्य है प्रभु जी, रिकोरिया संदरस्तुनबा, आज हर एक बंधन टूट जाए इनके शरीरों से, अंधकार के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम से, इसी घड़ी यीशु के नाम से तुम छोड़ो, निकलो और जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा शरीर हाँ पिता आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु जी। हाँ पिता ना इनके देह पर, ना इनके प्राण पर, ना इनके आत्मा पर तुम्हारा कोई अधिकार है। यीशु के नाम से हम सारे अधिकारों का खंडन करते हैं, हम दुष्ट के सारे पिता अधिकारों का खंडन करते हैं। और इसी घड़ी प्रभु जी आप परमेश्वर मसीह यीशु में एक देह होकर बुलाए हैं प्रभु जी, आज आपकी शांति आपके लोगों के ऊपर प्रभु राज्य करे। आप पूरा पूरा उद्धार करने वाले, छुटकारा को देने वाले मेरे प्रभु, हम आपके धन्यवादी हैं। खुदान परमेश्वर इस चंगाई को देने के लिए धन्यवादी है, हर दर्द और पीड़ा से आजाद करने के लिए धन्यवादी है, अपने लोगों के रोगों को चंगा करने के लिए धन्यवादी है, खुदा छुटकारे को देने के लिए धन्यवादी है। परमेश्वर पिता प्रभु जी अशांति को दूर करने के लिए हम धन्यवाद हैं। खुदान परमेश्वर पिता हम आपकी स्तुति करते, खुदावन परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। सचमुच मेरा प्रभु तू भला है, अपनी भलाई से अपने लोगों को तृप्त कर रहा है प्रभु, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। खुदान परमेश्वर जय छुटकारे को आपने दे दिया, धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आय से आशीष को दे, आमीन।